नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, बच्चे की पैदाइश वालिदैन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक बड़ा इनाम है और अहले खाना के लिए नेमत उज़्मा से कम नहीं है। बच्चे की पैदाइश पर वालिदैन की तरफ से जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शुक्र अदा किया जाता है, उसकी एक अमली शक्ल है अकीका, कि बच्चे की पैदाइश के 7वें दिन बाद अकीका किया जाए तो ये अमली तशक्कुर हो जाएगा और शुक्र अदा करने की एक अमली सूरत हो जाएगी कि अल्लाह ने जो हमें नेमत अता फरमाई है बच्चे की सूरत में, उसका शुक्रिया अदा किया जा रहा है। और बुनियादी तौर पर अकीका बच्चे की तरफ से करना सुन्नत है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन का, अपने प्यारे नवासों का अकीका किया। एक रवायत के मुताबिक हज़रत इमाम हसन के लिए भी 2 मेंढे और हज़रत इमाम हुसैन के लिए भी 2 मेंढे ज़बह किए। और एक रवायत में आता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बकरियां ज़बह फरमाईं। और बेहतर और अफसल तरीका ये होता है कि लड़के की जानिब से 2 बकरियां या 2 बकरे दे दिए जाएं और लड़की की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी की सूरत में अकीका किया जाए। वैसे नर मादा का इसमें कोई फ़र्क नहीं है, दोनों बकरियां भी हो सकती हैं, दोनों बकरे भी हो सकते हैं, 1 बकरा और 1 बकरी भी हो सकती है, दुम्बा और बकरा भी हो सकता है, भेड़ और दुम्बा भी हो सकता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अलबत्ता अफसल तरीका ये है कि बच्चा है तो 2 जानवर ज़बह किए जाएं, यानी बकरा की सूरत में, और अगर बच्ची है तो 1 जानवर। वरना अकीका अगर 1 जानवर भी ज़बह किया गया, यानी बच्चे की तरफ से 1 बकरा या 1 बकरी या बच्ची की तरफ से भी 1 बकरा या 1 बकरी, तो 1 जानवर ज़बह करने से भी अकीका पूरा अदा हो जाएगा। तो 2 का करना लाजमी और ज़रूरी नहीं है। 7वें दिन बच्चे का नाम रखा जाए, 7वें दिन ही बच्चे का अकीका किया जाए और 7वें दिन ही बच्चे के सर के बाल उतारे जाएं। हज़रत इमाम हसन के बालों के उतारने का हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा को रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और फरमाया कि इसके बालों को चांदी से हम वज़न कर लो। और फिर वो चांदी सदका कर दी गई। तकरीबन 1 दिरहम के बराबर आपके बाल मुबारक थे और वो दिरहम आपके सर के बालों के साथ हम वज़न करके सदका कर दिया गया। कोशिश ये की जाए कि जानवर की हड्डियाँ न टूटें गोश्त बनाते हुए, ये नेक शगुन और नेक फाली की बुनियाद पर। और हकीके के अंदर ये फ़ायदा है बच्चे को कि बच्चा नशो नुमा अच्छी पाता है, इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि कामिल फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता बच्चे से जब तक कि उसका हकीका न किया जाए। और कामिल फ़ायदे से मुराद यह है कि उसकी सेहत का और सलामती के हवाले से, कि बच्चा तंदुरुस्त रहेगा, सही रहेगा, सलामत रहेगा, नश्व नुमा पाएगा, उसके अंदर अच्छी आदत, अच्छी खिसाल, अच्छे अखलाक पैदा होंगे अगर उसका हकीका किया गया। तो ये फ़ायदा है हकीका करने का। बाकी उसके हकीके के जानवर के अंदर गोश्त बनाकर कच्चा गोश्त भी तकसीम किया जा सकता है, कि दोस्त अहबाब को तकसीम कर दिया जाए, अज़ीज़ व क़ारिब को कर दिया जाए, अहल खाना ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अज़ीज़ व क़ारिब को और दोस्त अहबाब को बुलाकर एक मुश्तरका दावत कर दी जाए और सबको खिला दिया जाए, ये भी हो सकता है। बाकी उस जानवर के लिए वो शराइत हैं कि जो कुर्बानी के जानवर के लिए शराइत हैं कि वो हर तरह के नक्स व ऐब से पाक हो। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके दाएं कान के अंदर अजान कही जाए, 4 मरतबा कहना अजान दाएं कान में, ये सबसे ज़्यादा अफसल और बेहतर है। और बाएं कान के अंदर 3 मरतबा इकामत कह दी जाए। बाज़ इलाक़ों के अंदर रवाज है कि बच्चा पैदा होता है तो लोग कान में अजान कहलवाते हैं, लेकिन बच्ची होती है तो नहीं। हालांकि दोनों के कान के अंदर अजान होनी चाहिए, चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची, और दोनों के कान के अंदर इकामत भी पढ़नी चाहिए, खा बच्चा हो या बच्ची। उसके बड़े फ़वाइद होते हैं और बड़ी सआदत होती है। ये भी सुन्नत अमल है कि किसी नेक
کسی نیک آدمی سے بچے کے حلق کے اندر کوئی میٹھی چیز جو ہے وہ جس کو گھٹی کہتے ہیں، تحنیک، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امام حسن امام حسین کو خود گھٹی ڈالی، یعنی کھجور آپ نے اپنے منہ مبارک میں چبا کر نرم کر کے ان کے حلق میں لگا دی۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو نیک بندہ جس کے منہ میں کوئی چیز چبا کر ہلکی سی نرم کر کے بچے کے منہ میں ڈال دی جاتی ہے تو اس کی عادات اور اس کے طور اطوار اور اس کی اخلاقیات کی جھلک اور کردار کی جھلک بچے کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ نام رکھنے کے اندر اچھے ناموں کا انتخاب کیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا عبداللہ، عبد الرحمن، جن ناموں کے اندر عبدیت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہو۔ ہاں البتہ جن ناموں کے بگڑنے کا اندیشہ ہو کہ نام مقدس ہے اور لوگ بگاڑیں گے یا اس کی تصغیر کریں گے تو پھر ایسے نام رکھنے سے گریز کیا جائے۔ جیسے عبد الرحمن کسی کا نام رکھتے ہیں تو لوگ رحمان رحمان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ بغیر عبدیت کی نسبت کیے بغیر کسی بندے کو رحمان کہنا یہ شدید ناپسندیدہ ہے، اس لیے کہ رحمان اللہ رب العزت کی صفت مختصہ ہے۔ رحمان مطلقاً اللہ کی ذات کو بولا جا سکتا ہے، کسی بندے کو نہیں بولا جا سکتا۔ بندے کے لیے عبد الرحمن بولیں گے۔ اسی طریقے سے عبد الرحیم بولنا چاہیے، خالی رحیم نہیں بولنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگوں کے نام کے ساتھ عبد الرزاق ہوتا ہے لیکن خالی رزاق لوگ کہہ دیتے ہیں، عبد المالک ہوتا ہے تو خالی مالک کہہ دیتے ہیں، عبد الخالق ہوتا ہے تو لوگ خالی خالق خالق بولتے ہیں۔ لہذا اگر ایسا امکان ہو معاشرے کے اندر کہ لوگوں کی بول چال کے اندر یہ بے احتیاطیاں ہوتی ہیں کہ نام بڑا مقدس ہے لیکن لوگ بولنے کے اندر احتیاط نہیں کرتے، تو پھر بہتر یہ کہ اس کا پیدائشی نام عقیقے کے وقت کا نام جو ہے وہ مقدس رکھ دیا جائے، لیکن پکارنے کے لیے کوئی عام سا نام استعمال کر لیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر نام رکھا جائے۔ حضور نے فرمایا میرے نام پر نام رکھو، جس گھر کے اندر میرے نام پر نام والا بچہ ہوگا اس گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اس دسترخوان پر برکت ہی برکت ہوگی۔ لہذا محمد رکھ دیا جائے، احمد رکھ دیا جائے، ساتھ میں بلانے کے لیے کوئی اور نام لگایا جا سکتا ہے، مختار لگا دیا جائے، احمد مختار ہو جائے گا، محمد مختار ہو جائے گا۔ عبد الرحمن ہے مثلاً تو یہ پیدائشی نام کے طور پر رکھ دیا جائے برکت کے لیے، اور آگے پکارنے کے لیے کوئی اور نام جو ہے اس کی چوائس ہو سکتی ہے اور اس کا انتخاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔